सुप्रभात बेटा। आज हम वे आंखें कविता का प्रसंग करवा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में कुछ करवा दिया था, उससे आगे करवा रहे हैं। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इसमें कारकुनों शब्द है, यहाँ है जमींदारों के कारिंदे। इसका वर्ड है, इसका अर्थ है कि जमींदारों के कारिंदे या लठेत, अर्थात जो जमींदार हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनके पास कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो उनके कहने से वो दूसरे लोगों को मार देते हैं। उनको कहते हैं ये कारिंदे। जो जमींदारों के कारिंदे होते हैं, उनके इशारों पे नाचने वाले। आँखों में ही घूमा करता, उसकी आँखों के सामने, उसकी आँखों, किसान की आँखों के सामने वह उसकी आँखों का तारा। उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा कौन होता है? मुहावरा है। आँखों की तारा, मुहावरे का अर्थ बताओ। बहुत प्यारा। इकलौता पुत्र जैसे श्रवण कुमार अपनी माता पिता की आँखों का तारा था, तो किसान के भी एक बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था। उसको क्या कर दिया भाई? उसको जमींदारों के जो कारकुनों हैं, जो कारिंदे हैं, उन्होंने उनको मार दिया था। किससे? लाठी से। क्यों मारा था भाई? क्योंकि उसकी ज़मीन हड़प रहे थे किसान की, तो उस बेटे ने उसका मान लो विरोध किया होगा और उसको उन्होंने मार दिया होगा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जवान अवस्था में ही उसको मार दिया। किसने मार दिया? जो महाजन लोग थे, जो पैसे वाले थे, उनके कारिंदों ने मार दिए। अब इसकी हिंदी दोबारा से सुन लें। आज है जो किसान है, उसकी हालत बहुत बुरी है, जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान भी हो गया है। किसान के एक ही बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था, बहुत प्यारा था। वह जमींदार है, उनके कारिंदों ने उसे मार दिया। अब किसान की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जिसका एक बेटा हो और उसको भी वो महाजन के लोगों ने मार दिया हो, तो क्या होगा भाई? अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उसके तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी सभी आशाएं क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अगला पैरा हमारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोरी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। पहले इनके शब्दार्थ देख लें बेटा। बिका दिया घर द्वार महाजन, महाजन का है ऋणदाता, जो पैसे देते हैं ब्याज में, उनको कहते हैं महाजन। पैसे वाले लोग जो दूसरे गरीब लोगों को पैसे देते हैं ब्याज में। फिर आगे है, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। कोड़ी का मतलब एक पैसा भी नहीं छोड़ा। पैसे दिए थे ब्याज में और उन्होंने मूलधन तो क्या, उन्होंने ब्याज की एक कोड़ी भी नहीं छोड़ी। रह आँखों में चुभती है, रह कर ये बात उनकी आँखों में चुभती रहती है, किसान की आँखों में। कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, तो आँखों में जो चुभती रहती है, इसका मतलब उनको बहुत बुरी लगती है। और कुर्क का मतलब है संपत्ति को जब्त करना। जैसे उसकी किसान की संपत्ति थी, खेती थी, घर था, वो सब क्या कर लिया? महाजन ने जब्त कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि किसान ने उनके पैसे नहीं दिए, उन्होंने हर चीज़ हजम कर ली। कुर्क हुई बरगों की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी थी, वो भी उसकी संपत्ति में क्या हो गई? नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी है, वो उसके पास एक गाय है सफ़ेद रंग की, और वो गाय का नाम उसने उजरी निकाल रखा है। उजरी का मतलब बहुत सफ़ेद, मतलब सुंदर लगने वाली वो गाय थी। उस किसान से दूसरे लोगों को दूध नहीं देती थी और किसी को पास आने ही नहीं देती थी। उसको भी क्या हो गया भाई? उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, जो उसके बिना किसी को आने नहीं देती थी, उसको भी उन्होंने ले लिया। आँखों में नाचा करती, अब क्या है? उसके आँखों के सामने क्या नाच रहा है भाई? उजड़ गई जो सुख की खेती। उसके सामने हर चीज़ अब दिखाई दे रही है, जो उजड़ी हुई खेती भी, उसकी उजड़ी गाय भी, उसके बैलों की जोड़ी भी, और वो अपने आँखों का तारा बेटा भी, हर चीज़ उसके सामने घूम रहा है।
अब हम इसका सरलार दोबारा से कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि क्या कहते हैं भाई, कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहता है। एक बार कर्ज ले लो फिर उतरता नहीं है। चाहे भारत की गुलामी का समय हो या आज़ादी का समय हो, चाहे पहले का टाइम हो चाहे अब का टाइम हो, अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम हो जाते हैं, बिक जाते हैं। खेत पहले ही खाली करवा लिए गए थे, अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम कर दिया, मतलब बिकवा दिया, ले लिया कम पैसे में ही। जो किसान को बहुत प्रिय थी वो जोड़ी, बैलों की जोड़ी, वो किसी को नहीं देता था, फिर भी नीलाम हो गए। क्या करे, बिना पैसे के हो गए, गरीबी के कारण हो गए। वह जोड़ी उनके आंखों के सामने घूमती रहती है, आज भी बार बार उस किसान की आंखों में चुभती रहती है ये बात, मेरे बैलों की जोड़ी थी वो चली गई है, मेरी एक गाय थी वो चली गई है। अर्थात उसके पास याद कर करके वो क्या करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। किसान के पास एक सफ़ेद रंग की गाय थी जिसका नाम उजरी था। वो गाय भी अपना दूध दूहने के लिए, मतलब दूध देने के लिए, वे किसान के सिवाय किसी दूसरे को पास नहीं आने देती थी। आज वह गाय भी क्या हो गई है भाई, बिक गई है। उसकी सुख की खेती है वो भी उजड़ गई है, अर्थात वर्षों के परिश्रम से बनाया हुआ घर भी चला गया है, धन संपत्ति भी चली गई है, पशु भी चले गए हैं, और सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने क्या कर रहे हैं, जैसे कि नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो। अर्थात वो यादगार अभी भी सुख लगती है, लेकिन वह सारा सुख चला गया है। अगला पैरा। धन्यवाद।